नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट मैथ का एमसीक्यू। इसका कुछ वीडियो पहले बन गया है तो उसे भी जाकर जरूर देखें ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो यहाँ पर 34 से शुरू हो रहा है और इसे सॉल्व करना है। तो यह जो लिखेंगे 4 तिहाई 12 यानी 4 तिहाई 12 और 12 एक 13, 13/4। फिर बीच में डिवाइड है तो डिवाइड, फिर 4 एकम 4 और 4 एक 5, 5/4 ऐसे लिख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें 13/4 है और भाग को गुणा में करेंगे तो संख्या क्या होती है, पलट जाती है। यानी 4 ऊपर और 5 नीचे, 4 से 4 कट गया यानी कितना आ गया 13/5। तो यहाँ पर 13/5 आंसर है। तो इसमें 13/5 कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए मिल रहा है, तो ऑप्शन ए। फिर उसके बाद अगला इसमें कह रहा है कि 832 में 8 का पूर्वेण अंक होगा। 8 का यानी पूर्वेण का मतलब 8 से पहले का अंक क्या है, तो 8 से पहले कोई अंक नहीं है, तो 8 से पहले कोई अंक नहीं है तो माना 0 अंक है, 0 माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। अगला -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -13 का। तो -13 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है, तो गुणात्मक का मतलब उल्टा होता है, यानी -13 का 1/-13 होगा, क्योंकि यानी इससे और इसको काटेंगे तो 1 आएगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम -1/13 होगा। तो इसमें 36 का जो ऑप्शन है वह है सी, यानी यह। फिर अगला प्रश्न इसमें है कि इससे जो है इसका मान ज्ञात करना है, कितना मान होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यह -1/2। तो इसमें क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो -1/2 पहले से है, फिर डिवाइड और फिर उसके बाद -1/3। अब फिर यहाँ पर डिवाइड से जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिवाइड से मल्टीप्लाई, तो यह संख्या क्या होती है, पलट जाती है, तो इसे पलट गया। फिर -1/2 और फिर उसके बाद डिवाइड। अब यह 2 एकम 2 यानी ऐसे नहीं, 7 एकम 7, -7 और 3 दूना 6 ऐसे लिख दिए। फिर उसके बाद यानी -1/2 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो संख्या क्या होगी, पलट जाएगी, तो यह पलट गया। अब फिर उसके बाद 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, माइनस से माइनस कट गया। अब फिर ऊपर क्या बचा, तो ऊपर यहाँ पर 3 यानी 3 और नीचे कितना बचा 7 यानी 3/7। तो ऑप्शन में कहाँ पर, यहाँ पर 3/7 आना चाहिए, तो 3/7 ऑप्शन सी सही है। फिर अगला प्रश्न इसमें है कि 2 सही, यहाँ पर 2 सही 1/5 और भागा 3/5, तो इसका मान कितना होगा। तो यहाँ पर जो है 2 से 5 दूना 10 और 10 एक 11, 11/5 और डिवाइड 3/5। और फिर 11/5 और फिर उसके बाद तो इसमें यहाँ पर 11/5 है और भागा 3/5। तो अब भाग से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे गुणा में, तो यह नीचे का संख्या ऊपर और ऊपर का नीचे, तो 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 11/3। तो 11/3 इसमें ऑप्शन में है, तो यहाँ पर है डी में, तो यह ऑप्शन डी। फिर उसी प्रकार यह अगला है कि इसमें यह कह रहा है, तो इसमें यहाँ पर यानी 73.25 है। तो इसमें अगर यानी कितने का 1000 का भाग किया जाए, तो यहाँ पर हम यह बता दें कि जब भाग किया जाता है तो दशमलव इधर दाहिने की तरफ जाता है, तो यानी कितना जीरो है, 3 जीरो। तो यानी 3 जीरो है तो 3 अंक दाहिने की तरफ जाएगा, तो पहले यानी ऐसे लिख लिया जाता है, लिख लिए। अब यानी दशमलव कहाँ पर था, यहाँ पर। अब यहाँ से 3 अंक दाहिने की तरफ जाएगा, तो एक यह 2 और एक जीरो बना लेंगे, 3 अंक दाहिने की तरफ जाएगा तो इतना होगा। यानी जैसे 2 अंक है 3 जीरो, तो 3 अंक दाहिने की तरफ जाएगा, 1 2 और 1 जीरो और बढ़ाएंगे 3। तो अब यहाँ पर यानी 0.07325, 0. यहाँ पर 0.0 और 7325, तो यह ऑप्शन है 39 का डी। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। फिर अगला अब इसमें यह कह रहा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो पूर्ण वर्ग का मतलब एक हो गया, फिर उसके बाद 4 हो गया, फिर उसके बाद यानी 1 और 2 का 4 और 3 का 9 और 4 का 16 और 5 का 25 और 6 का 36 और 7 का 49
7 का 49 और 8 का 64 और 9 का 81 और यानी इसमें प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में और 10 का 100 यानी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें 10 है ऑप्शन में है यहाँ पर, तो इसमें ऑप्शन इसका 10 तो 40 का यह सही है। फिर अगला इसमें 41 वाला प्रश्न है, तो इसमें यहाँ पर दिया है -4/3 और यह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +1/3। अब क्या होता है हर बराबर है तो हर को एक जगह लिखकर अंशों को अगर जोड़ना है तो जोड़ दिया जाता है, घटाना है तो घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर हर को एक जगह लिख दिए क्योंकि यह बराबर है और अंशों को जोड़ घटा रहे हैं। तो इसमें से -4 में से 1 घटाएंगे तो -3/3 आएगा। अब काट दिए तो कितना बचा 1 यानी -1। तो इसमें -1 कौन सही है, तो यह 41 का ऑप्शन ए। अगला इसमें प्रश्न है, यदि 3 अंकों की संख्या 24 यक्स यानी यहाँ पर 24 और यक्स है और फिर यह 9 से विभाज्य है तो यक्स की जगह क्या रहना चाहिए, तो यह आप लोग ऑप्शन देखकर बताइए। अगर ऑप्शन में 9 रखेंगे तो यानी 9 से नहीं कटेगा, 6 रखेंगे यानी यहाँ पर यक्स की जगह अगर हम 6 रखें तो यह 9 से नहीं कटेगा, लेकिन यक्स की जगह 3 रखेंगे तो यह 9 से कट जाएगा। तो ऑप्शन इसका कितना है 3 है, तो 42 का ऑप्शन बी। अब इसमें अगली संख्या है 4y और 21, यह 3 से विभाजित है तो y का मान क्या रहना चाहिए जो सबसे छोटा हो। तो यहाँ पर हम यह बता दें 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, अगर वह संख्या जोड़ने पर 3 से कट जा रहा है तो ये भी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो अगर हम y की जगह हम यानी जैसे 4 और 2 6, 6 1 7, तो 7 जो है 3 से कटेगा नहीं, फिर 1 जोड़ेंगे 8, 8 भी 3 से नहीं कटेगा, फिर 1 जोड़ेंगे 9, 9 3 से कट जाएगा। तो यानी कहने का मतलब y की जगह अगर हम 2 रख दें, क्या रख दें 2 और फिर 2 1, तो 4 और 2 6 और 6 2 8 और 8 1 9। अब 9 3 से कट जाएगा ना, क्योंकि यानी जोड़ने पर जो संख्या 3 से कट जाएगी तो ये भी संख्या 3 से कट जाएगी। तो y की जगह कितना रहना चाहिए 2 रहना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन कितना आ जाएगा 2 यानी 43 का सी ऑप्शन।